नमस्कार। मैं पवन कुमार त्रिपाठी एक प्राइवेट शिक्षक हूँ। आज इस नववर्ष की बेला पर आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं, आंग्ल नववर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। ठंड का मौसम चल रहा है तो मन में विचार आया कि एक वीडियो बनाया जाना चाहिए, क्योंकि 15 फरवरी से सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा प्रारंभ हो रही है और 24 फरवरी से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। लाखों विद्यार्थी इन दोनों ही बोर्डों की परीक्षाओं में बैठने के लिए तैयार हैं, चाहे वो कक्षा 10 के हों या कक्षा 12 के हों। मैं प्राइवेट शिक्षक होने के साथ साथ एक कोचिंग का संचालक भी हूँ। हमारा इंस्टीट्यूशन सरायकिल में है और मैं उसका संचालक हूँ। दोनों बोर्डों की कक्षाएं चलती हैं, उसमें यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की भी। इस वीडियो को बनाने का मकसद उन तमाम बच्चों के लिए है जो इस बोर्ड परीक्षा में बैठेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, ऐसा नहीं है कि आपने पूरे साल भर पढ़ाई नहीं की या ऐसा भी नहीं है कि आप पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो 45 दिन सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा के लिए बचे हैं और लगभग 50 दिन बचे यूपी बोर्ड की परीक्षा के लिए, ये बहुत क्रूशियल टाइम है। इसको आप हाथ से नहीं जाने दे सकते, क्योंकि अगर आप सबने थोड़ी भी पढ़ाई की है, फेल आप नहीं होंगे और परसेंट आपका बनेगा नहीं। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, आप जिस भी बोर्ड के विद्यार्थी हों, सीबीएसई बोर्ड के हों, यूपी बोर्ड के हों, आपके माता पिता ने आपके पीछे पूरे वर्ष मेहनत की। आपने जो मांगा उन्होंने दिया। आपको उन्होंने मोबाइल की व्यवस्था उपलब्ध कराई ताकि आप ऑनलाइन तमाम प्लेटफॉर्म है जहाँ से पढ़ सकें। उन्होंने आपको फीस दिया, आप कोचिंग जा सकें, साइकिल दिया, बैग दिया, शिक्षा से संबंधित तमाम जरूरतें आपकी पूरी की, विद्यालय की फीस पेड की। वो माता पिता आपसे क्या चाहते हैं? वो माता पिता आपसे सिर्फ ये चाहते हैं कि जो साल भर उन्होंने आपके साथ मेहनत की है, क्योंकि मेहनत का परिणाम सबको मिलना चाहिए, मेहनत का फल सबको मिलता है और मिलना चाहिए भी। तो उन्होंने आपके साथ मेहनत किया है, तो उनकी मेहनत का जो फल है, यही साल भर जो आप पढ़ाई करके इस बोर्ड की परीक्षा में बैठते हैं और उसके बाद जो इसका रिजल्ट आता है, वो उनकी मेहनत का फल है, जिसका वो बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। प्यारे बच्चों, हर विद्यार्थी का कोई ना कोई मकसद है, कोई ना कोई सपना है, जो अपने मकसद और सपने को लेकर पढ़ाई कर रहा है। अगर कोई बच्चा 10 में है तो सफलता के पायदान पर पहुंचने का वो उसका पहला पड़ाव है। अगर कोई बच्चा 12 में है तो उसके जीवन के बनने और ना बनने, सफल होने या सफल ना होने के बीच की सबसे प्रमुख कड़ी है, जिस पर वो पैर रख कर खड़ा है। इसी क्रिया के साथ बच्चे का भविष्य जुड़ा होता है कि बच्चा आगे क्या करेगा। अगर आपके अच्छे परिणाम आते हैं तो आपके माता पिता बेशक आपको और आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। हर माता पिता का सपना होता है कि उसका बच्चा अच्छे से पढ़े। ऐसा कौन सा माता पिता है जो ये नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा पढ़ लिख कर आगे बढ़े? तो ये जो
45 से 50 दिन का समय बचा हुआ है। ये बोर्ड परीक्षा के लिए उन बच्चों के लिए अमृत काल ही है, और इस अमृत काल में आपके अच्छे परिणाम और आपके बीच जो सबसे बड़ी बाधा खड़ी हुई है वो आपका आलस, आपकी निद्रा और साथ साथ ये ठंड का मौसम है, जिसको पार करके आपको अपनी उस बोर्ड परीक्षा में बैठना है। इसलिए मेरा आप सभी को यही कहना है कि ये जो 45 से 50 दिन बचे हैं, भले ही आपने पूरा साल भर कुछ नहीं किया हो या किया भी हो, 45 से 50 दिन अपनी तैयारी को अंतिम पायदान पर पहुंचाने का ये सबसे सुनहरा अवसर है। इसको मैं अमृत काल ही कहूँगा। और इस अमृत काल में आपको जी जान से लग जाना है। हर वो बच्चा जो अच्छे परिणाम चाहता है, मेरी उसको यही सलाह है कि उसके पढ़ाई का जो टाइम टेबल है वो 7 से लेकर 8 घंटे तक का होना चाहिए। घर में आप जब पढ़ने बैठे तो एक कुर्सी और मेज का प्रयोग करें। बैठकर खाट में, बिछौना में, पलंग पर, तखत पर बिल्कुल मत पढ़ें। कुर्सी और मेज का सहारा लें, उससे आप एक्टिव रहेंगे। ठंड का मौसम है, गर्म कपड़े पहन लें, कैप लगा लें, पैरों में मोजे पहन लें, अच्छे गर्म कपड़े पहन करके पढ़ाई करें। पढ़ाई के साथ बिल्कुल लापरवाही ना करें, ये आपके भविष्य को बनाएगा और बिगाड़ेगा भी। इसलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप जहाँ के भी हों, जिस भी बोर्ड के हों, हमें इससे मतलब नहीं है। एक शिक्षक के नाते लगा कि ये वीडियो बनाना चाहिए, तो हमने इस वीडियो को बनाया और शायद आप सभी तक ये पहुँचे भी। अब कितने लोगों के पास पहुँचता है पता नहीं, लेकिन जिनके भी पास पहुँचे, अगर मेरे इस वीडियो को देखकर 2-4 बच्चे भी अपने सफलता के पायदान पहुँच जाते हैं तो मेरा ये वीडियो बनाना सार्थक हो जाएगा। इस वीडियो को बनाने का मतलब पॉपुलैरिटी नहीं है। इस वीडियो को बनाने का मतलब ये है कि मैं हृदय से इस बात को बोल रहा हूँ कि आप सभी जिस भी घर के हैं, क्योंकि आपके रूप में आपके माता पिता के सपने पल रहे हैं और आपके साथ वो जो मेहनत कर रहे हैं उसका परिणाम देना आपका परम कर्तव्य है। और इस समय आप सभी विद्यार्थियों का सबसे बड़ा परम कर्तव्य यही है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने बोर्ड एग्जाम को ध्यान रखकर उसकी तैयारी करनी है, अच्छी तैयारी करनी है, पढ़ना है, मेहनत करना है, 7 से 8 घंटे पढ़ाई करनी है कोचिंग और स्कूल के अलावा। और इसका सबसे गोल्डन समय है रात्रि में। ठंड का मौसम है, अगर आप 7 बजे बैठ जाएंगे तो आप आराम से 12 बजे तक, 1 बजे तक पढ़ सकते हैं। खाना 10 बजे के बाद लीजिए ताकि आपको नींद कम आए। अपने पास पानी की बोतल रखिए, जिसमें पानी ठंडा रखे तो ठंडा रहता है, गर्म रहे तो गर्म रहता है। उसमें कुनकुना पानी रख लीजिए, उसको समय पर लेते रहिए। कोशिश करिए रात में जो आप याद करिए, दिन में उसको लिख जरूर लीजिए। जो टॉपिक आप याद करके अपने हाथ से लिख लेंगे वो कभी नहीं भूलेगा आपको। जो क्वेश्चन आप खुद से लगा लेंगे, आंसर शीट में उसका आंसर मिल जाएगा, वो क्वेश्चन कभी नहीं भूलेगा आपको। और एक बात, जो एमसीक्यू के क्वेश्चन आते हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड के हों चाहे यूपी बोर्ड के हैं, एमसीक्यू का क्वेश्चन वही बच्चा कर पाएगा जो किताब अच्छे से पढ़ेगा। इसलिए प्यारे बच्चों, किताबों को पढ़ना बहुत जरूरी है, अच्छे से उनका स्वाध्ययन करें। अब आप किसी के कहने का इंतजार ना करें, किसी के मार्गदर्शन का इंतजार ना करें, किसी के प्रोत्साहन का इंतजार ना करें। परीक्षा आपकी है, जीवन आपका है, सफल आपको होना है, परीक्षा में आपको अपीयर होना है, रिजल्ट आपका आना है। इसलिए आप अपने से सतर्क, सजग होकर के और पूरी ईमानदारी से, पूरी तन्मयता से, पूरी कर्तव्य निष्ठा से अपने उस काम में जुट जाइए। निश्चित रूप पर अगर आप मेहनत करेंगे तो ईश्वर की भी कृपा आप पर होगी, आपके गुरुओं का भी आशीर्वाद आपको मिलेगा और आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और आप जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, किसी संस्थान में जाते हैं, किसी विद्यालय में जाते हैं, वहाँ अपने गुरुओं का सम्मान अवश्य करें। क्योंकि प्यारे बच्चों, अगर आप
अपने गुरुओं का सम्मान करेंगे, अपने गुरुओं को प्रसन्न रखेंगे, तो नारायण भी आपके ऊपर प्रसन्न होंगे, ईश्वर भी आपके ऊपर प्रसन्न होगा, क्योंकि ईश्वर भी यह मानते हैं कि मुझसे पहले गुरु हैं। इसलिए गुरुओं को बिल्कुल प्रसन्न रखें, उनका आशीर्वाद आपके लिए बहुत आवश्यक है। वो आपके लिए रामबाण के बराबर है। वो एक ऐसी दवा है जो हर मर्ज को ठीक कर देगी। और अगर गुरु का एक हाथ आपके ऊपर रहेगा तो परमात्मा आपके ऊपर दोनों हाथ रखेंगे। और इसी कामना के साथ मैं अंतिम शब्दों के साथ बस यही आप सभी से कहूँगा कि जीवन में सिर्फ एक टेक मिलेगा आपको। ये हाई स्कूल की परीक्षा या इंटरमीडिएट की परीक्षा बार बार नहीं आएगी जीवन में। तो जब एक बार परीक्षा देना ही है, परीक्षा में बैठना ही है, पास होना ही है, तो क्यों ना अच्छे अंकों से पास होया जाए। मेरे प्यारे बच्चों, इन शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी इन बचे हुए 45 से 50 दिनों में अच्छी मेहनत करके अच्छे अंक पाने का एक जो अच्छा अवसर है, ये अमृत काल का जो लाभ है, इस अमृत काल के अमरता की जो एक एक बूंद है, उसका पान करके आप अपने से जुड़े आपके जो शिक्षक हैं, आपके माता पिता हैं, आपके अपने हैं, आपके विद्यालय का, आपके कोचिंग संस्थान का नाम रोशन करेंगे। ऐसा मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे तमाम बच्चों को सद्बुद्धि प्रदान करे जो इस समय भी अभी सतर्क नहीं हुए हैं, और उनको कहीं कोई दुष्परिणाम न भोगना पड़े। इसके लिए वो सारे बच्चे अब सब कुछ छोड़ छाड़ के और अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाएं। आप क्वेश्चन बैंक का इस्तेमाल करते हैं, जिस भी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, सात्विक रूप से उसका इस्तेमाल करें और सतत प्रक्रिया करें। शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है। अगर निरंतर अभ्यास किया जाए तो कुछ भी संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का मंगल हो। ये 9 वर्ष आपके लिए मंगल कामना लेकर आए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।